हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल घर पर बैठे। ठीक है, जैसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही बर्थ सर्टिफिकेट कैसे आप ऑनलाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये जो बर्थ सर्टिफिकेट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बर्थ सर्टिफिकेट को मैंने ऑनलाइन ही बनाया है कुछ दिनों पहले। ठीक है, और इसको बनाने के लिए मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ना ही मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, बिल्कुल ऑनलाइन मैंने बना लिया है, ऑनलाइन बना के डाउनलोड भी मैंने कर लिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ भैया, कैसे आप खुद से ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको बस एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म को आप फिल करेंगे और विद इन 3 to 4 डेज में जो बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो अप्रूव हो जाता है। देन आप उसको ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद अभी एक बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा हूँ। जो भी प्रोसेस रहेगा आप देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, ये देखिए, ये वेबसाइट है MCD वालों की। इस वेबसाइट पर आने के बाद ये जो वेबसाइट है, इसका लिंक जो है ना, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप उसी लिंक से इस वेबसाइट पर आइए, क्योंकि अगर आप MCD की वेबसाइट पर जाएंगे, होम पेज बहुत अलग सा है। काफ़ी स्टेप आगे आने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में मैं सीधा ये जो पेज है, इस पेज का लिंक शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप सीधा इस पेज पर आ जाना। ठीक है, इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर अगर आपने इस पोर्टल पर साइन अप नहीं कर रखा है, आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप कैसे करना है, यहाँ पे देख लो, सामने ऑप्शन लिखा है न्यू यूजर, क्लिक हियर फॉर साइन अप / रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का साइन अप पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट में कर लेना है साइन अप। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, ये सारी डिटेल देनी होगी। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये सभी डिटेल डालने के बाद जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे उस पर एक OTP आता है, OTP डाल देना। ठीक है, यहाँ पे देखो, OTP डालोगे, देन वेरीफाई करोगे और उसके बाद सबमिट कर लेना। उसके बाद ना आप लॉगिन कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ना अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो लॉगिन करने के बाद ना आपके सामने ना कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ पेज आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं ऑलरेडी एक बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना चुका हूँ, तो यहाँ पर उसकी डिटेल यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को एक और नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए, जैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अब आपको नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। उसके लिए यहाँ पे आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, बर्थ, फिल बर्थ, डेथ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको करना होगा क्लिक। पर जब आप क्लिक करोगे, ये देखो ये जो ऑप्शन है, पर जब आप क्लिक करोगे आपके सामने ना कुछ इस प्रकार का एक फॉर्म आ जाएगा। ये देखो, इस प्रकार का एक फॉर्म आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा फॉर्म है। सिंपली आपको डिटेल डालनी है, आधार नंबर ये सब डालना है, देन आप प्रोसीड कर पाओगे। कुछ भी नहीं है यार, फॉर्म में कुछ भी नहीं, बस नाम है और बच्चा कैसे हुआ है वो सारी डिटेल आपको डालनी है। जैसे कि अभी मैं एक बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, तो इस फॉर्म को मैं आप लोगों के सामने ही भरूंगा। ठीक है, आप देखते रहिएगा कैसे कैसे प्रोसीजर रहेगा। तो चलो यार, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो बिल्कुल आप लोगों के सामने ये फॉर्म को मैं फिल कर रहा हूँ। तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, टाइम ऑफ बर्थ डाल दिया है, यहाँ पर हम जेंडर डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमें बच्चे का नाम डालना होगा। तो यहाँ पर हमने नेम ऑफ चाइल्ड भी डाल दिया है। अगर आपके बच्चे का नामकरण अभी तक नहीं हुआ है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप लिखा हुआ है। ठीक है, बच्चे का वेट क्या है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। और अब यहाँ पे मेथड ऑफ डिलीवरी क्या था, सिजेरियन बेबी था या नॉर्मल था, वो सब आपको डाल लेना है। और उसके बाद आपको टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी ये आपको डालना है। रिलीजन आपको डाल लेना है आपका। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना होगा। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपको डालना होगा। तो कॉलम आपको फिल करना है मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम नंबर। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए।
बच्चा अडॉप्टेड है, यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, बच्चा कहाँ पे पैदा हुआ है वो प्लेस ऑफ बर्थ आपको बताना है। हॉस्पिटल में हुआ है, यहाँ पर आपको अदर प्लेस चूज करके यहाँ पे आपको बर्थ प्लेस नेम में लिख देना है कहाँ पर हुआ है पैदा, ठीक है। और अगर अस्पताल में हुआ है उस अस्पताल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और अब यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना होगा, मतलब जहाँ पे बच्चा हुआ है वहाँ का नाम तो हमने बता दिया, वहाँ का एड्रेस हमें यहाँ पे देना होगा। मैं एड्रेस लिख देता हूँ। अभी यहाँ पर बच्चा जहाँ पर भी हुआ है ना, यहाँ पर हम वो सारी डिटेल फिल कर रहे हैं, तो उसका एड्रेस, वार्ड नंबर क्या है, वो सारी डिटेल हम फिल कर रहे हैं। तो कॉलम उसी का ही, कॉलोनी वलोनी सारा है। ये जहाँ पे बच्चा हुआ है वहाँ का पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है, कन्फ्यूज मत हो जाना। अस्पताल की हमने सारी डिटेल डाल दी है, जहाँ पे बच्चा हुआ है वहाँ की हमने सारी डिटेल पूरा डाल दिया है। अब हमें यहाँ पे बच्चे की जो भी माँ है जिसका हम बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उनकी माँ की सभी डिटेल यहाँ पे हमें देनी होगी। और सबसे पहले तो यहाँ पे एक टिक मार्क का ऑप्शन है, इज चाइल्ड ऑफ सिंगल पेरेंट। अगर सिंगल पेरेंट है तो यस कर देना, नहीं है आप दोनों हैं तो नो कर देना। इनका बर्थ सर्टिफिकेट जो बना रहे हैं हम, उनकी माता जी का आधार नंबर बिल्कुल डाल देना याद से। देखो माता जी का नहीं है फिर भी चलता है, लेकिन एक का देना पड़ेगा, या तो माता जी का दे दो या पिताजी का दे दो, एक का तो देना पड़ेगा। और मैं दे देता हूँ माता जी का आधार नंबर। तो आधार नंबर भी हमने डाल दिया है माता जी का। साथ इतनी पढ़ी लिखी है अपनी माता जी, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनकी माता जी का सभी डिटेल आपको यहाँ पे लिखना भरना है अब, ठीक है। ऑक्यूपेशन यहाँ पे भरना है। अगर आपके माताजी जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनके माताजी कुछ भी काम नहीं करती है, सिंपली कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, सिंपली यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। माताजी की एज क्या थी वो सब भर लेना है आपको। आपकी माताजी की उम्र तब क्या थी जब उनकी शादी हुई थी, एक तो करेंट एज लिखना होगा जो करेंट एज है, और जब शादी हुई थी तब की भी एज लिखना होगा। यहाँ पे देखो लिखा रखा है एज ऑफ मदर कंप्लीटेड ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक, शादी के समय का कितनी उम्र थी जब अपनी माता जी की ब्याह हुआ था। अब यहाँ पर आपको फादर की इंफॉर्मेशन भरनी होगी, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं फादर की सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप फिल करेंगे। अब यहाँ पर ना आपको इन्फॉर्मेंट डिटेल डालनी होगी, जो भी ये फॉर्म फिल कर रहा है वो यहाँ पर अपनी डिटेल डाल देगा, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्म मैं फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया है, और जो भी बच्चा है उसके साथ आपका रिलेशन क्या है वो सब आपको डाल लेना है। अब यहाँ पर ना आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, ठीक है। माता जी की आईडी, पिताजी की आईडी, या और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास भी कर दो, ठीक है। माता जी की आईडी तो मैंडेटरी है, टिक कर, पिताजी की हो या ना हो माता जी की सबमिट दे देना है। आधार कार्ड आप दे सकते हैं, स्कैन बोथ साइड ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड के दोनों साइड आपको स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, पैन बुक या वोटर आईडी कार्ड, ऐसे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। एंड मेक श्योर डॉक्यूमेंट जो है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और जिसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मदर और फादर दोनों की आईडी यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। एक आईडी मैंडेटरी अपलोड करना इनमें से, तो यहाँ पर हमने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है। अब हमें बस क्लिक करना होगा यहाँ पे सबमिट पर, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सबमिट पर। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते। चलो भैया यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, हमारी रिक्वेस्ट जो हमने फॉर्म सबमिट किया है वो प्रोसेस अभी हो। तो आपके सामने ही मैंने पूरा फॉर्म फिल किया है, इट इज प्रोसेसिंग। ओके, हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, एप्लीकेशन नंबर आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे एप्लीकेशन नंबर सामने आ चुका है। एक बार वेरीफाई किया जाएगा, अगर वेरीफाई में अप्रूव हो जाता है बढ़िया है, आप डाउनलोड कर पाओगे ऑनलाइन ही, ठीक है। योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर है। यू विल बी अपडेटेड वंस वेरिफिकेशन इज डन, ठीक है। अभी इसका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होती है देन ऑनलाइन ही आप इस बर्थ सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर पाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर इसकी एक मीडियोकर एक ऑर्डिनरी सी पेमेंट है, वो मैं कर देता हूँ, 5 रुपए की पेमेंट है, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है और पेंडिंग में यहाँ पे जो हमने फॉर्म अभी फिल किया है यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पर जब भी अप्रूव हो जाता है, ये जब भी अप्रूव हो जाएगा आपको मैसेज आ जाएगा, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा कि भैया अप्रूव हो गया है, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कैसे करोगे, ये देखो इस पर आओगे ना, ये जब अप्रूव हो जाएगा ये पेंडिंग के टैब में से हट के
अप्रूव के टैब में चला जाएगा, ठीक है, अप्रूव के कॉलम में चला जाएगा। फिर अप्रूव में जाओगे, अप्रूव में जाने के बाद इस प्रकार से जाओगे एक्शन पर, साइड में देख लो ना ग्रीन कलर के एक बटन दे रखा है, एक्शन पे करोगे क्लिक और यहाँ पे आ गया ऑप्शन डाउनलोड सर्टिफिकेट। देन इस पर क्लिक करोगे, डाउनलोड सर्टिफिकेट पे ऊपर देखो यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो चुका है, ठीक है। इसको हमने कर लिया, ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे आपको ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। मैं कहीं पर नहीं गया हूँ, घर पर बैठे बैठे सिर्फ 5 रुपए की पेमेंट मैंने करी है, 5 रुपए की पेमेंट करके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो पैसे दिए हैं मैंने 5 रुपए पेमेंट जो मैंने किया है, वो भी कुछ काफ़ी डिले हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था, जिस वजह से कुछ पेनल्टी लगी है। तो वो अमाउंट डिफर करता है, जितना लेट आप करोगे अमाउंट थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा भी नहीं होता, मतलब 10-15 रुपये से ज़्यादा होगा नहीं, इसके अंडर रहता है। तो अगर आज की ये वीडियो आप सभी के लिए अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, प्लीज़ भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सबकी हेल्प करो यार, मतलब क्यों बाहर लोग बहुत चक्कर काटने पड़ जाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, मजिस्ट्रेट के चक्कर काटो, साइन करवाओ, ये झमेला वो झमेला। ऑनलाइन घर बैठे आजकल बन जाता है, चाहे सरकारी में आपका बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, चाहे घर पर भी पैदा हो रहा है, इसी स्टेप से आपको बनाना होता है, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।